हाय खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। मैंने खुदावन से कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खूनी तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मीरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मीरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। अदब के साथ और प्यार के साथ आप सबको सलाम अर्ज करता हूं जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ आपसे कहूं, खुदावंद की तरफ से, खुदावंद के रहम का सहारा लेकर मैं फरियाद किया करता हूं खुदा के हुजूर के, आए खुदावंद, ना तो मैं सुनने वालों को देख सकता हूं, ना मुझे कुछ इल्म है उनकी ज़रूरत का, और ना ही मैं कुछ कर सकता हूं। जो खिदमत तूने मुझे दी है वो ये है कि मैं तेरे कलाम को पढ़ के उन्हें याद दिलाऊं। आज भी खुदावंद आपको कुछ बातें याद दिलाएगा, याद आ जाएंगी कुछ बातें। खुदा रहम करेगा तो कुछ नई बातें आपको सीखने का मौका मिलेगा, और फिर बरकत ही बरकत है। मुबारक हैं आप जो इस कलाम को सुन रहे हैं, क्योंकि ये मेरा नहीं, उस खुदावंद का है जो आपको प्यार करता है। एक बार फिर खुदा का शुक्र करता हूं, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करता हूं, बड़ाई करता हूं इस मौके के लिए जो उसने मुझे जिंदगी में बख्श दिया है। आपके लिए खुदा का शुक्र करता हूं जो आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। मुझे मालूम है कुछ लोग देखते हैं। अगर एक भाई भी देखता है, खुदा करे उसे इतनी बरकत मिले
कि फिर वो दूसरों को बता सके, मेरे बारे में नहीं, इस प्रोग्राम के बारे में भी नहीं, किसी चीज के बारे में नहीं, नहीं, वो जिसने आपकी जिंदगी में काम कर दिया आप उसका जिक्र कर सकें, आप गवाही दे सकें, बता सकें। भाई मैं खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुन रहा था, सुनते सुनते कुछ हुआ है मेरे अंदर, मेरा भार जो मेरे जमीर पर, मेरे दिल पर था, उठ गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गले से लगा लिया है। मेरी आत्मा, मेरी रूह जो हमेशा से प्यासी थी प्यार के लिए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक आबशार है पानी का, वो पानी का नहीं बल्कि खुदा के प्यार का आबशार, और मुझे किसी ने प्यार से लाके उसके नीचे रख दिया। और अब एक दरिया है जो फूट निकला है मेरे अंदर से। एक भाई हो, एक बहन हो, वो कहे, बस यही मेरी दुआ है, यही मेरी मिन्नत है, आए खुदावंद यीशु तेरे हुजूर, क्योंकि ये बशारत तेरी है, खुशखबरी तेरी है, नाम तेरा है, काम तेरा है, पैगाम तेरा है, बस सभी कुछ तेरा है आए खुदावंद, और लोगों को ज़रूरत है तेरी। बस यही मेरी दुआ है खुदा के हुजूर। सुनो खुदा का कलाम। प्यारे भाई, प्यारी बहन, खुदा के खादिमों, हो सकता है कि आप खुदा की खिदमत करते जवान आदमी हैं, आप खुदा उनके बारे में पढ़ रहे हैं, खुदा उनका कलाम सीख रहे हैं, उसका पाक रूह आपको सिखा रहा है। हो सकता है वो ऐसा भाई हो जिसने जो कुछ सुना है इसके बारे में वो ये सुना है कि भाई इससे दूर रखो अपने आप को, लेकिन आप देखना, आप फिर बताना कौन सी बुरी बात कही गई है, कौन सी बुरी बात लिखी हुई है यहाँ, फिर आप खुद फैसला करना। देखो खुदा के कलाम में एक बात जो उभरी हुई है, साफ नजर आ जाती कोई पढ़े, कि खुदा मामूली इंसानों को लेता है, कई दफा ऐसे इंसानों को पकड़ता है जिन्हें कोई छूना ना चाहे, फिर उनकी जिंदगी में खुदा ऐसा कमाल जाहिर करता है अपने प्यार का, अपनी कुदरत का, मुजज़ात होते हैं उनके जरिए से, हैरत अंगेज बरकतें उनकी होती हैं, लोग उन्हें देख के कहते हैं ये मुबारक शख्स है, कि उनकी गवाहियां लिखी हुई हैं इसमें, वो बताते हैं, गवाही देते हैं कि कहां से उठा के कहां ला बिठाया, अता कर दिए हैं मकाम आसमानी, हुई आसियों पर तेरी मेहरबानी। वो ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, ऐसी ऐसी गजलें गाते हैं। और ज्यादातर लोग जिनका जिक्र खुदा के कलाम में, वो शायर थे, कवि, शायर। बहुत से मुतशायर भी होते हैं, इधर उधर की नकलें करते हैं, वो हर जमाने में हुए, अब भी होते हैं, लेकिन वो जिनसे खुदा बात करता है उनके पास कुछ कहने के लिए होता है, समझ में नहीं आता कि कैसे कहें। खुदा उन्हें बख्श देता है कि वो उन तमाम चीज़ों को ऐसे मुंसलिक करते हैं, हार पिरोते उन ख्यालात का, जिन्हें हम गज़ल कहेंगे, नज़्म कहेंगे, मसनवी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन वो शेर होते हैं, अशार होते हैं। इसलिए शायरों को मैं सलाम करता हूँ चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबको मेरा सलाम, क्योंकि कितने शायर ऐसे हुए हैं जिनके वसीले से खुदा ने वो बातें कह दी हैं जो बाज लोग डर के मारे नहीं कहते। तो सुनो खुदा का कलाम क्या होता है कि ऐसे ऐसे लोगों को खुदा चुनता है और उनको सरफराज करता है, बहुत बुलंद हो जाते हैं, तो वो गवाही देते हैं अपनी कि ये हुआ कैसे, कहां से उसने मुझे उठाया था, यहां कैसे पहुंचा दिया। तो उनकी जिंदगी से हम सबक सीख सकते हैं, उनकी तरक्की को देखकर, उनकी कामयाबी को देखकर। फिर खुदा अपनी हिकमत के मुताबिक, अपनी दानाई और समझ के मुताबिक कुछ ऐसा करता है कि जब वो लोग गिर जाते हैं। खुदा के बंदों के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। खुदा उनके वसीले से बड़े बड़े काम करता है, हैरत अंगेज काम करता है, लेकिन खुदा के कलाम में ये नहीं बताया गया कि उनके लिए गिर जाने का इम्कान है ही नहीं। गिर सकते हैं, वो गिर जाते हैं, गिरे हैं, और खुदा का शुक्र ये है कि उनके ऐब छुपाए नहीं गए हैं।
वो खुद अपने बारे में बताते हैं, कहां से मैं गिर गया था, क्या हुआ, फिर ये देखो मेरा हाल क्या हुआ, ताकि ये सब कुछ हमारे लिए इबरतनाक, उनसे हम सबक सीख सकें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कुछ ऐसी बातें वो लिख देते हैं कि मैं था तो गहरी दलदल, कीचड़, मजबला जहां मैं था, वहां से उसने मुझे कैसे उठा के फिर से मौका दे दिया। तो ये दास्तान हयात है दाऊद की, खुदा के बंदे दाऊद की। बहुत प्यारा खुदा का बंदा हुआ है, बादशाह था। कहां से उठा था? भेड़ बकरियां चराता था। बाप सोचता था ये किसी काम का नहीं है तो ये इसी लायक है कि उठा के अपना भेड़ बकरियां चराए। वहां से उठा के बादशाह बना दिया उसे। और उसने गीत गाए, उनको जबूर कहते हैं। हमारे पास ये जबूर की किताब है। ओहो, जो आशिक हैं खुदा के, जो आशिक हैं उसकी शरीयत के, जो आशिक हैं उसकी कुर्बत के, जो आशिक हैं उसकी मोहब्बत के, वो ये जबूर पढ़ते हैं, उनका जी नहीं भरता। तो एक जबूर जो मैंने आपके सामने पढ़ा, वो 16 नंबर जबूर है। तो खुदा का बंदा ये बताता है कि कुछ बातें जिनका उसको तजुर्बा हुआ है खुदा के बारे में, उस खुदा के बारे में जिस तक पहुंचना इंसान के लिए नामुमकिन है। कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो जहां कहीं आप हैं वहां पहुंच सकता है। इसीलिए तो दिल शुक्रगुजार होता, मेरी तो क्या मजाल, लेकिन ये तेरे जलाल का, तेरी रहमत का क्या कमाल है कि तू मेरे पास आया है। क्योंकि समझ में नहीं आता शुक्रगुजारी कैसे करें। आंसुओं से शुक्रगुजारी करते हैं। आंसू जबान नहीं है मगर बेजबान नहीं बहुत सी इश्क मोहब्बत की होते हैं, राज इश्क मोहब्बत इन्हीं से फाश। आंखें जबान नहीं है मगर बेजबान नहीं। खुदा के साथ भी जिनका इश्क हो गया है वो आंसुओं का सहारा लेते। आप मेरे साथ इत्तफाक या तो करते हैं या किसी दिन इस बात को समझ जाएंगे। जब खुदा की शुक्रगुजारी के लिए आपके पास अल्फाज नहीं होंगे तो आंसू आएंगे और वो कहेंगे कि ये बात मुझ पर छोड़ दे वो आंसू बहुत प्यारे होते हैं। लिखा, दाऊद कहता मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़े में जमा कर ले, जाया नहीं होने देता। तो मैं खुदा के कलाम में से, इस जबूर में से कुछ ऐसी बातें जो खुदा के बंदे दाऊद ने कही, ये उसकी गवाही है, जिनसे मुझे सबक मिलता है, जिनसे मेरे दिल में शुक्रगुजारी पैदा होती है, मेरे दिल में ये भूख बढ़ती है कि मैं खुदा के बंदे दाऊद को जानूं। क्या बात थी उसके अंदर जिसकी वजह से खुदा ने ये कहा था दाऊद के बारे में, खुदा के बंदे, बादशाह, शायर, खुदा उनके आशिक दाऊद के बारे में ये कहा था, मुझे एक आदमी अपने दिल के मुआफिक मिल गया है। अरे ना जाने कब से ढूंढ रहा था मैं, एक आशिक मिला मुझे। अब ये बात कही है खुदा ने, खुदा दाऊद के लिए, बादशाह के लिए। मैं अदब से खुदा के बंदे का नाम लेता हूं, उसका शुक्र करता हूं। लेकिन खुदा का ये भी अजीब तरीका है, उसकी हिकमत है कि वही खुदा के बंदे अपने गिरने का भी जिक्र करते हैं और हिदायत करते हैं कि ये बातें मत करना जो हमने की, जो हमसे हो गई, उनका भी जिक्र किया जाएगा। तो आज ये देखते हैं कि 16वें जबूर में जो खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है अपनी जिंदगी के सफर से मुताल्लिक, वो ऐसी बातें हैं जिनके लिए हमारे दिल में भूख और प्यास होनी चाहिए, मुंह में पानी आना चाहिए। काश ये बात मुझे भी नसीब होती। मैं रोता हूं खुदा के, काश ये बात मेरी जिंदगी में भी पैदा हो जाए, मुझे भी दे दे ये। खुदा यीशु मसीह ने कहा मांगो, मांगो हमको दिया जाएगा। और ये भी कहा है कि मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे मांगोगे, ये नहीं कहा मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा। कुछ बातें दे देता है, कुछ बातें कर देता है।
उसको मालूम होता है कौन सी बातें हम संभाल सकेंगे, वो दे देता है। कौन सी बातें हमारी जिंदगी को कुचल के डाल देंगी, कुचल के रख देंगी, उस वक्त वो आके वो खुद कर देता है। बहुत प्यारा रिश्ता है इंसान का खुदा के साथ। आपका कैसा रिश्ता है मेरी प्यारी बहन, माता जी, बेटी, प्यारे भाई, खुदा के खादिम, आपका कैसा रिश्ता खुदा के साथ? जरा सुनिए, देखिए, दाऊद खुदा का बंदा कहता है, आए खुदावन मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूं। तू मेरी पनाहगाह है, मेरे छिपने की जगह है। अगर मैं तुझ में पोशीदा ना रहूं तो बच नहीं सकता। एक और जगह खुदा का बंदा कहता, मुझसे दूर न रहे, 22वां ज़बूर है, मुझसे दूर न रहे क्योंकि मुसीबत करीब है। यही खुदा का बंदा कह रहा है, वो जो तुझसे दूर हैं पनाह हो जाएंगे। इसलिए मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। आपको खुदा की पनाह चाहिए, मुझे उसकी पनाह चाहिए, उसमें मैं महफूज हूं, सुरक्षित हूं। उससे अलग हो जाऊं तो इस दुनिया में थोड़ी देर तक तो बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आओ मेरे पास दौलत है, सब मेरा हुक्म है, ओ मेरे पास तख्त है, सब मेरा हुक्म मानेंगे। अब मुझे किसी बात की, मैं सब बातों को समझता हूं, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सके। भाई धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है ये। मुबारक वो है जो उसकी पनाह में छिप गया है। आपने मुर्गियों के बारे में पता होगा, हम लोग मुर्गी रखते भी थे, हमारे घर में मुर्गियां थी। वो मुर्गियां जो होती थी वो तो फिर अंडे बिठा देते थे उनके नीचे, फिर वो उन पे बैठी रहती थी। पता नहीं 21 दिन का शायद होता था। 21 दिन के बाद फिर चू 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 सुनाई देती थी, वो निकल आते थे। तो बाहर निकल तो जाते थे, वो उसके पंख में से निकलते थे, माँ के साथ साथ चुगते थे, सीखते थे दाना बटोरना। पता नहीं कौन उनको बताता था ये ना खाना ये खाना, वो वहां से अपना खाना खा लेते थे, बाकी चीज नहीं। फिर मुर्गी को पता होता था कि वो चील चक्कर मार रही है, कुछ ऐसी आवाज निकालती थी वो कि सारे के सारे दौड़े चले आते थे। वो अपने पंख में ऐसा लगता है जैसे अकेली बैठी है ही नहीं कोई और वहां। चील देखती थी कोई है, चली जाती थी, यहां कोई नहीं। कहता है एकदम यीशु मसीह ने कहा था, शायद आपको याद आ जाए, लोगों से कहा था यरूशलेम का, यरूशलेम आए यरूशलेम। मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती, मैं भी तुम्हें समेट लूं। हाय हाय, तुमने ना चाहा। दाऊद कहता, मेरी पनाह कहां है? खुदा में। तू मेरी पनाहगाह है, मेरी हिफाजत। ये तो कोई हिफाजत के साथ साथ दूसरी बात जिसका वो जिक्र करता वो है रिफाकत। रिफाकत, संगत, दो के साथ है संगत। एक जगह तो कहता है, चूंकि वो मेरे दहने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। वो मेरे दहने हाथ है, तेरे हुजूर में, ये 11वीं आयत है, तेरे हुजूर में, तेरी संगत में, तेरे नजदीक रहने में कामिल शादमानी है। तेरे दहने हाथ में दायमी खुशी है। तेरे करीब रहने में एक तो खुदा की कुर्बत, खुदा की नजदीकी देखते रहना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जो मुझे खुदा से दूर कर देती? वो कौन से ख्यालात हैं जिनमें ऐसा डूब जाता हूं मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि खुदा का कलाम पढ़ने की जरूरत है। मुझे याद ही नहीं रहता कि उसकी इबादत किस कदर जरूरी है, याद ही नहीं रहता। शुक्रगुजारी करना याद ही नहीं रहता। देखते रहना चाहिए कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे और खुदा के दरमियान आ सकती हैं। यही नहीं कि उनसे परहेज करना चाहिए, लिखा खुदा से मोहब्बत रखने वालों बदी से नफरत करो। कहीं नहीं लिखा बदों से नफरत करो। हमारा उल्टा दिमाग हो जाता, बदों से नफरत करना शुरू कर देते हैं। अगर खुदा हमारे साथ ये सलूक करे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इसी खुदा के बंदे ने कहा, अगर तू बदकारी को हिसाब मिलाए तो आए खुदा में कौन कायम रह सकेगा? याद है आपको, एक औरत को पकड़ लाया कि साहब ये एन फेल के वक्त पकड़ी गई। भाई फेल के वक्त तो लड़का भी था, उसे नहीं पकड़ा, वो आदमी था ना, इसलिए। तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा था, तुम में से जो बेगुनाह हो वो पहला पत्थर मारे। पत्थर छोड़ के चले गए, पत्थर दिल साथ ले गए।
खुदा के हुजूर अलीम और फिरोतन रहना बहुत ही ज़रूरत है। कहता मेरी रिफाकत, वो मेरे दाहिने हाथ है। मुझे इस बात का एहसास रहता है कि खुदा मेरे साथ है। ये खुदा की कुर्बत बहुत ज़रूरी है। और ये बात ज़रूरी है कि अगर मेरी कुर्बत, मेरी नज़दीकी, मेरी संगत खुदा के साथ है, तो ये कैसा हो सकता है कि दूसरे ईमानदारों के साथ मेरा ताल्लुक ही ना कोई हो। मैं कुछ दूसरे जो बेचारे ईमानदार लोग हैं मैं उन्हें प्यार ना करूं, उनके ऐब ढूंढता रहूं, जी वो हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है। ये क्या चीज़ है? यहाँ कहता है जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। खुदा की हुजूरी में शादमानी है, खुदामंद के लोगों के साथ मिलते जुलते रहने में, उनकी रिफाकत में हमारी शादमानी है। तो पहली बात जिसका वो जिक्र करता है, मेरी हिफाजत, मेरी रिफाकत, मेरी हिकमत। चौथी और पांचवी आयत देखते हैं क्या लिखा। चौथी, गैर मौबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके खून के से तपावन नहीं तपाऊंगा, अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद मेरी मीरास और मेरे प्याले का हिस्सा, तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। और देखो क्या लिखा है, मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। कुछ ऐसे दिल हैं, ऐसे दिल हैं वो फिक्रों के ऐसे कब्जे में हैं कि रात को बंदा सो नहीं सकता, नींद नहीं आती उन्हें, डर के मारे, फिक्र के मारे, लालच के मारे, दुश्मनी के मारे नींद नहीं आती। ये एक ऐसा मुकद्दस आदमी है जिसकी तरबियत खुदा करता है। कहता मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं उसकी कुर्बत के लिए, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं उन बुजुर्गों की सेहत के लिए जो मुझे सोहबत के लिए, मैं खुदा का शुक्र हूं उस तरबियत और नसीहत। तरबियत माँ की ममता कहते, बाप तरबियत करता, लगा भी देता ना कई दफा। मारते नहीं, दुश्मन नहीं होते बाप, लेकिन वो तरबियत करते, उस्ताद तरबियत करते। मुझे याद है अब तक तरबियत अपने उस्तादों की। शेख सादी ने कहा था ना ये कि हनूजम वक्त पीरी हस्त व बरियाद जफाए मकतबो तादीब उस्ताद। तादीब करते थे उस्ताद, तो कहता उस्ताद तादीब करते थे, हमने कभी उनकी मुखालफत नहीं की। अब भी अगर मेरे उस्तादों में से कोई मुझे मिल जाए, यहां मैं बैठूंगा नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा उनके लिए। तो खुदा की कितनी शुक्रगुजारी करनी चाहिए सोचो। दाऊद कह रहा है कि मेरी हिफाजत है, वो उसकी कुर्बत में मुझे सभी कुछ हासिल है, वो मेरी तरबियत करता है, वो मेरी हिकमत है, वो मेरी दौलत है। 7वीं आयत में देखो, खुदावंद की जिसने मुझे नसीहत दी है, रात दिन मेरी तरबियत करता है। और लिखा है कि मेरी मिरास है, वो मेरी मिरास, खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरा हिस्से को कहते हैं, तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जो कुछ खुदा अपने बंदों को देता है उसकी हिफाजत भी खुद ही करता है। जो उसने आपको दे दिया है, आप छोड़ दे लेकिन शैतान नहीं छीन सकता। वो हम खुद अपनी बेवकूफ़ी से उसकी कदर ना करें, लेकिन इंसान नहीं हाथ लगा सकता। जो आपको बरकत दी है वो आपकी है। दौलत खुदा बख्शता है अपने लोगों को। ये वो दौलत नहीं जिसके साथ कई किस्म की लत होती हैं जो आपको बर्बाद कर देती हैं, वो नहीं है। ये और किस्म की दौलत है, ये ईमान की दौलत है, ये खुदा की मोहब्बत की दौलत है, ये खुदा की हिकमत की दौलत है। हर किस्म की दौलत से वो नवाजता अपने बंदों को। ये कह रहा खुदा का बंदा दाऊद कि खुदावंद में मेरी हिफाजत है, मेरी रिफाकत खुदावंद में है, मेरी हिकमत खुदावंद है, मेरी दौलत है। फिर देखो क्या लिखा, वो मेरी कुव्वत है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी, मुझे हिला नहीं सकता कोई। दिमाग हमारे में क्या फतूर पैदा होता है, वैसे अब तो मेरे पास बहुत पैसा, कोई नहीं मेरे सामने बोल सकता। किसी की क्या मजाल है। जब मैं निकलता हूं तो लोग कुछ छिप जाते हैं, कुछ बाहर निकल आ जाते हैं सलाम करने के लिए, बड़ा खुश होता है। ये याद नहीं से रहता कि ये लोग मुंह पे थूकेंगे जब तू गिर जाएगा, कोई पास नहीं आएगा। दाऊद कहता खुदाबंद है मेरे लिए सब कुछ, मेरी कुव्वत है, मेरी आकबत है, मेरी आकबत। आकबत कहते आखरत। लोगों को अपनी आखरत के बारे में कुछ नहीं पता होता, पता नहीं क्या होगा, खुदा की बातें खुदा ही जाने। अरे वो अपने बंदों पर जाहिर कर देता है, बड़ा जबरदस्त इत्मीनान देता है।
कहता है कि तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी, उसके दाहिने हाथ में दायमी खुशी। मेरी आकबत ऐसी है कि वो खुशी मुझे नसीब होगी जो हमेशा तक रहने वाली है। वो खुशी नहीं जो खरीदी जाती है, छीन जाती है, फिर नंगे रह जाते हैं, फिर रोते हैं, वो नहीं। तो देखा कितनी बातें खुदा का बंदा दाऊद कह रहा कि ये मेरे सफर में मेरे काम की चीजें हैं। ये है वो बरकतें जिनकी वजह से मैं इस जिंदगी में चल रहा हूं खुदा के पीछे, और मेरी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो गीत गाता था, साज बजाता था, आखिरी जबूर पढ़े उसमें कितने साजों का जिक्र है। आवाज भी थी, साज भी बजाता था, और हलीमी और फिरोतनी से लोगों को बताता था कि ये जहां मैं पहुंचा हूं ये इसलिए कि ये खुदा की तरफ से मुझ पर रहम हुआ है। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत बड़ा दाना आदमी हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई ऐसी बात है जो आप कह सकते हो कि मुझे चाहिए? मैं तो इन सारी बातों के लिए खुदा के हुजूर मिन्नत करता हूं, मुझ पर भी रहम कर दे आए खुदा, मेरे भाई पर रहम कर दे, मेरी बहन पर रहम कर दे, यीशु मसीह की खातिर से, आमीन। प्यारे भाई, प्यारी बहन, सलाम आपको, खुदा उनके प्यार में आपको सलाम। मालूम नहीं आप कौन हैं, कहां हैं, खुदावंद आपको जानता है। एक खुदा के नबी का जिक्र है, उसका नाम था यर्मिया। उसको कहा था खुदावंद ने इससे पहले कि तेरी मां को एहसास हुआ कि तू वजूद में आने को, तू पैदा होने को है, मैं तुझे जानता था। यही नहीं कि मैं तुझे जानता था, नाम भी जानता था, तेरा काम भी जानता था कि जो काम मैं तुझसे लूंगा। खुदावंद आपको जानता है। अभी आपने सुना खुदा के बंदे दाऊद का ये बताना लोगों को कि भाई मेरे अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ मेरे पास तुम देखते हो, मैं बादशाह हूं, मेरे पास बड़ा इख्तियार है, दौलत की कमी नहीं है। लोग आते हैं मेरे सामने सर झुका के आते हैं, ये तख्त मेरा बहुत कीमती तख्त है। कौमें आती हैं मेरे पास, कौमें, बादशाह आते हैं यहां दरबार में। तो इसका राज क्या है? मैं तो भेड़ बकरियां चराया करता था, मुझे तो कहां से उठाया उसने तुम्हें नहीं मालूम। और इस जिंदगी के सफर में वहां से लेकर यहां तक आने में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी मैं गवाही देना चाहता हूं। और 7 बातों का उसने जिक्र किया जो आपने सुन ली। एक भी अगर उनमें से आपको याद रह जाए, खुदाबंद मेरी हिफाजत है, यही तो कहता वो, मेरी आए खुदा मेरी हिफाजत कर क्योंकि मैं तुझी में पनाह। बहुत बड़ा भेद है इस एक ही बात में। अगर आप वो आपकी पनाहगाह है तो आपको डर नहीं रहेगा। वो कहता वो मेरी खुशनुदी है, मेरी खुशी है उसी में, आपको इधर उधर खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहता मेरी रिफाकत उसके साथ है। अगर वो आपके करीब है तो कोई बला आपके नजदीक नहीं आ सकती। उसकी रिफाकत में रहें, उसके करीब रहें, कलाम के वसीले से, दुआ के वसीले से, ईमानदार लोगों के साथ मिलते जुलते रहने की बहुत ज़रूरी है। कि आप देखें किस किस्म के लोगों में उठते बैठते हो, किस किस्म की किताबें पढ़ते हो, किस किस्म की चीज़ें देखते हो। अगर उनसे आपको खुदा की नज़दीकी महसूस हुई तो वाह वाह, और अगर ना हो तो हाय हाय करके भाग जाए वहां से। जैसा कहता मेरी हिकमत है, वो समझ दे देता, वही मेरी दौलत है, वो मेरी कुव्वत है, वो मेरी आकबत है, वो मेरी तरबियत करता है। खुदा आपको बरकत दे। खुदा से कहना है खुदा मैं भी तेरे साथ यही रिश्ता चाहती हूँ, यही रिश्ता चाहता हूँ जो तेरे बंदे दाऊद का तेरे साथ रहा है। मेरी भी फरियाद सुन ले मेरे खुदावंद, आमीन।